हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आप अपने YouTube चैनल रोजाना मैथ स्टडी। और रोजाना मैथ स्टडी से मैं आर के रंजन आप सबको स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज देखेंगे टाइम एंड वर्क का अगला क्वेश्चन। मैं आपको टाइम एंड वर्क का जीरो लेवल से मैं हाई लेवल तक जाऊंगा। और मैं कल बेसिक जैसा क्वेश्चन बताया और आज हम देखिए कुछ अच्छे क्वेश्चन लेकर आए हैं। यानी कहने का मतलब कल जो भी क्वेश्चन लेकर आया उससे और अच्छे क्वेश्चन आज लेकर मैं आया हूं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है स्टूडेंट कह रहा है ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिनों में समाप्त करते हैं। बी और सी मिलकर इसे 15 दिनों में और सी और ए मिलकर इसे 12 दिनों में पूरा करते हैं। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? यानी कि दो आदमी एक साथ कर रहा है। देखिए क्या कह रहा है कि ए और बी मिलता है, ए प्लस बी है जो कितना दिन में कर देता है? 20 दिन में। अच्छी बात है। और बी और सी मिलकर यदि यही काम को बी और सी मिलता है तो कर देता है 15 दिन में। अच्छी बात है। और इसी काम को सी और ए मिलता है तो कर देता है 12 दिन में। अच्छी बात है। अब कह रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी यानी तीनों यदि मिलकर काम करे तो कितना दिन में कर देगा? देखिए अब हम क्या करेंगे, इस काम जो है जो तीनों एक ही काम को कर रहा है मगर हमें यहाँ काम पता नहीं है। हमने कल भी बताया था कि इस स्थिति में हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे इस तीनों का। और एलसीएम लेंगे इस तीनों का, देखेंगे कौन सा ऐसा अंक है जो तीनों से कट रहा है, वही तो एलसीएम होगा। देखिए यहाँ 20 तिया 60 यानी 60 जो है 60 ऐसा है जो तीनों से कट रहा है। अब देखिए हमें टोटल वर्क करना है, हमें 60 काम करना है। समझ में आया? टोटल वर्क जो हमें करना है, टोटल काम हमें करना है 60 काम। उसमें यदि ए और बी जब मिलके करता है तो 20 दिन लगाता है। समझ में आया? ए और बी मिलके यही 60 काम करता है तो 20 दिन लगाता है। और बी और सी मिलके काम करता है तो इसी 60 काम को करने में 15 दिन लगाता है। और सी और ए मिलके करता है तो इसी 60 काम को करने में 12 दिन लगाता है। समझ में आया? यदि कहा जाए कि एक दिन में कितना काम करता होगा, यानी ए और बी है जो एक दिन में कितना काम करता होगा? अरे भाई 60 काम करने में 20 दिन लगाया, 60 काम करने में 20 दिन लगाया, यानी कि 20 तिया 60 यानी 3 काम एक दिन में करता होगा। हाँ या नहीं? 3 काम एक दिन में करता होगा। उसी तरह से बी और सी मिलकर 15 दिन लगाता है यही 60 कम्मा करने में, तो एक दिन में कितना काम करता होगा दोस्तों? 15 चौ 60 यानी 4 काम एक दिन में करता होगा। हाँ या नहीं? अच्छा, इसी 60 काम को करने में सी और ए लगाता है 12 दिन, यानी कि एक दिन में कितना काम करता होगा? 12 25 60 यानी 5 काम करता होगा। और इसी को तो बोलते हैं इफिशियंसी यानी क्षमता। समझ में आया? अब देखिए हमें तो कह रहा है कि तीनों मिलकर कितना दिन में करेगा, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी। अच्छा, यदि ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी पता चल जाए तो हमें काम भी पता चल जाएगा। काम भी तो पता है ये है। और इफिशियंसी यदि पता चल जाएगा तो हमें दिन पता चल जाएगा कितना दिन में करेगा। तो देखिए क्या करेंगे कि यहाँ तीनों को जोड़ देंगे, 5 और 4 9 और 3 12 और 12 बटा 2 कर देंगे यानी कि 6। और ये जी 6 जो हुआ जो ए प्लस बी प्लस सी का इफिशियंसी हुआ। यानी कहने का मतलब ये है कि ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में यदि
एक दिन में 6 काम करता है, a प्लस बी प्लस सी एक दिन में 6 काम करता है, तो 60 काम करने में कितना दिन लगाएगा? तो आप कहोगे कि 60/6 यानी 10 दिन लगाएगा, 10 डेज लगाएगा। लगाएगा या नहीं लगाएगा? हाँ, तो इस तरह से आप बना सकते हैं। अच्छा, एक बात और, आप कह रहे होंगे कि a प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी 12/2 कैसे हुआ? चलिए दूसरा रूप से हम समझाते हैं। मान लिया जाए, इस कल हमने क्या बताया था आपको कि a का दिया हुआ है, मान लिया 10 दिन में करता है, b दिया हुआ है 12 दिन में करता है, और c दिया हुआ है 15 दिन में करता है। यही तो है। अब इस तीनों की इस तीनों का हम काम निकालेंगे, यानी कि एलसीएम, तब 15 दूनी 30, 15 या 45, 15 4 60 जो होगा, जो एलसीएम होगा इसका, जो टोटल वर्क होगा इसका। अब देखिए 10 छक्का 60, और देखिए 12 पचे 60, ये देखिए 15 4 60, यही तो इफिशियंसी हुआ। यानी आप कहोगे a प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी 6 4 10 5 15। आप कहोगे यहाँ क्यों नहीं 15/2 कर दिए आप, यहाँ क्यों 12/2 कर दिए? तो देखिए दोनों में बहुत अंतर है। हमने क्या किया, डायरेक्ट a प्लस बी प्लस सी कर दिया। वही काम तो यहाँ पर मैंने किया। इतना जोड़ेंगे, a प्लस बी जोड़ेंगे, फिर b प्लस सी जोड़ेंगे, फिर c प्लस a जोड़ेंगे। देखिए a प्लस बी जोड़ेंगे, b प्लस सी जोड़ेंगे, तो c प्लस a जोड़ेंगे, तो 2 a हो जाएगा। देखिए a और a ये हो गया, तो यहाँ देखिए 2a हो गया और जोड़। देखिए उसी तरह से b और b 2b हो गया, और उसी तरह से देखिए c और c 2c हो गया। और यही तो इफिशियंसी जोड़ देते हैं, 5 4 9 और 3 12। यही तो। अब देखिए यहां से हमने एक 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी, और ये 2 जाके नीचे हो जाएगा 12/2, यानी कि 2 छक्का 12 यानी 6। यही तो हमने किया। तो हमने क्या किया, डायरेक्ट यहाँ 12/2 कर दिया। यानी कहने का मतलब ये है स्टूडेंट कि आप लोग भी यदि इस फॉर्म में रहे, 2 आदमी मिलके काम करे, यानी कि a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, तो उस स्थिति में इफिशियंसी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी जो होगी, जो 12/2, यानी कि 2 से हम भागा देकर उसका इफिशियंसी निकाल लेंगे। समझ में आया स्टूडेंट? चलिए, ये तो मैंने बताया इस मेथड से। एक मेथड से हम आपको और बताने जा रहे हैं। देखिए एक मेथड से कैसे बनेगा, दूसरा मेथड से कैसे बनेगा। मान लिया जाए स्टूडेंट कि यही a प्लस बी है, जो a प्लस बी है, जो मान लिया जाए कि d1 दिन में काम करता है, यही b प्लस सी है जो d2 दिन में यदि काम करता है, और c प्लस a है जो d3 दिन में काम करता है। तो कोई कहे कि a प्लस बी प्लस सी कितना दिन में काम करेगा, तो उस स्थिति में आप क्या करोगे कि 2 इंटू एलसीएम किसका, एलसीएम ऑफ किसका, एलसीएम किसका, d1 d2 d3 का एलसीएम बटा, क्या करेंगे, बटा, मान लिया जाए कि d1 d2 और d3 का एलसीएम मान लिया जाए k आया होगा, तो k बटा d1 प्लस k बटा d2 प्लस k बटा d3, और यही जो हुआ मेरा इतना डेज में ये क्या करेगा, वर्क कर देगा। समझ में आया स्टूडेंट? अब देखिए जैसे हम इसी क्वेश्चन को बनाते हैं, ऊपर क्या लिखेंगे, ऊपर क्या लिखेंगे, 2 गुना d1 d2 d3, यानी कि यही तो है 20 15 12, यही तो है। अब इसको एलसीएम लेंगे तो हमने तो ऑलरेडी निकाल रखा है एलसीएम 60। अब बटा, देखिए एलसीएम बटा d1,
यानी कि एलसीएम बटा D1 यानी 60/20 यानी कि 3 आया, और जोड़ 60/15 यानी कि 4 आया, जोड़ 60/12 यानी कि 5 आया। देखिए 5 4 9 3 12, आइए 12 अब 25 60 यानी 5 दूनी 10 डेज, यानी कैसे भी बनाइए आंसर तो वही आना है। समझ में आया स्टूडेंट? चलिए हम अगला क्वेश्चन एक और लेते हैं इसी प्रकार का। देखिए स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन है एकदम 2/2, इसके पहले जो भी मैं क्वेश्चन बताया वही है। देखिए क्या कह रहा है कि A तथा B मिलकर है जो 30 दिन में करता है, और यदि B और C मिलता है तो उसी काम को 20 दिन में करता है, और C और A मिलता है तो इसी काम को 15 दिन में करता है। तो कह रहा है कि तीनों यदि मिलके वो काम करे तो काम कितना दिन में पूरा हो जाएगा। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने के लिए कैसे बताया था कि A और प्लस B दोनों मिलके यदि करता है तो कह रहा है कि 30 दिन में करता है, अच्छी बात है। और यही काम यदि B और C मिलके करता है तो बोल रहा है कि 20 दिन में करता है, ये अच्छी बात है। इसी काम को यदि C और A मिलके करता है तो 15 दिन में करता है, अच्छी बात है। अब हमने ये तो लिख लिया, डाटा जो दिया हुआ था वो हमने डाटा लिखा और कुछ नहीं किया। अब हमारा काम अब है, देखिए अब ये देखिए काम तो तीनों के लिए एक ही है दोस्तों, काम तीनों के लिए एक ही है। अब कितना काम ये किया है वो हमें पता नहीं है, काम कितना था वो जो इतना दिन इसे लगा वो हमें पता नहीं है। तो काम पता करने के लिए इन तीनों का एलसीएम लेंगे और वही हमारा काम पता होगा, वही हमारा काम होगा। तो देखिए 30, 20 और 15 के एलसीएम मान लिया जाए कि 60 है। 30, 20, 15 के एलसीएम कितना होगा? 60 तो होगा। अब देखिए 30 यही है जो A प्लस B है जो 30 दिन में यही 60 कम्मा को करता है, और B प्लस C मिलकर यही 60 कम्मा को 20 दिन में करता है, और C और A मिलकर यही 60 कम्मा को करने में 15 दिन लगाता है। अच्छा स्टूडेंट दोस्त, आपको यदि कोई पूछे कि चलो भाई 60 काम करने में ये 30 दिन लगाता है तो एक दिन में कितना काम किया होगा, यानी कि A प्लस B एक दिन में कितना काम किया होगा, तो आप कहोगे 60/30 यानी 2, वही तो करोगे। अरे भाई A प्लस B मिलके एक दिन में 2 काम करेगा तब तो 30 दिन में 60 काम कर देगा। अब देखिए B और C को कोई कहे कि 60 कम्मा को करने में तूने 20 दिन लगाया तो एक दिन में कितना काम किया, यानी कि 60/20 यानी 20 तिया 60 यानी 3 काम एक दिन में B और प्लस C है जो 3 काम करता था। समझ में आया? अब देखिए C और A से बात करें कि तूने 60 काम को करने में 15 दिन लगाया तो एक दिन में कितना काम करता होगा, यानी कि 60/15 यानी कि 4 काम करता होगा एक दिन में। और जो यही हमारा 2, 3, 4 निकला दोस्त, यही हमारा इफिशियंसी यानी क्षमता निकला। समझ में आया? अब देखिए हमें निकालना है A प्लस B और प्लस C, इसी का तो इफिशियंसी निकालना है। और हम जानते हैं जब AB, BC, CA इस तरह से दिया हुआ रहे और इसका इफिशियंसी पता है तो तीनों को जोड़ के और 2 से भागा दे देंगे, वही हमारा इफिशियंसी क्षमता निकल जाएगा। देखिए 3 2 5 4 9 यानी 9 बटा यदि 2 कर देंगे तो यही हमारा इफिशियंसी यानी क्षमता निकल गया। अब बताइए कि A प्लस B प्लस C को इस क्षमता के साथ यदि 60 काम करे तो कितना दिन लगेगा, यानी आप कहोगे कि 60/9 और बटा 2 यानी कि बटा ऊपर चल जाएगा, यही तो होगा। अब देखिए इसको काटिए, 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 20 तिया 60, यानी अब कहोगे आप कि 20 दूना 40/3
40/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 33 या 39 1/3 इतना डेज लगेगा। समझ में आया स्टूडेंट? ये यानी कि 13.1/3 डेज इसको करने में लगेगा, जो आपका ऑप्शन नंबर कितना है, ए में है। समझ में आया? हम समझते हैं कि आप लोग पूरी तरह से समझ गए होंगे। चलिए हम अगला क्वेश्चन अगले टाइप का लेते हैं कि ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बी और सी है जो 15 दिनों में और सी और ए है जो 20 दिनों में। तो कह रहा है कि पहले कहता था कि ए प्लस बी प्लस सी है जो इस काम को कितना दिन में समाप्त करेगा, मगर अब कह रहा है कि सी अकेले इस कार्य को कितना दिन में समाप्त करेगा, यानी केवल सी यदि काम करता है तो कितना दिन में समाप्त करेगा। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन कि ए प्लस बी है जो ए प्लस बी यानी दोनों मिलके करता है तो 10 दिन लगाता है, अच्छी बात है। और B प्लस सी यदि करता है तो कितना दिन लगाता है, 15 दिन लगाता है, अच्छी बात है। C और A है जो मिलके करता है तो लगाता है 20 दिन, अच्छी बात है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि टाइम टोटल वर्क पता करते हैं, और टोटल वर्क है जो एलसीएम लेते हैं, यानी कि इसका एलसीएम 60 आएगा। देखिए 60 से कम चल जाएगा। अब देखिए हमें तो टोटल काम है जो 60 करना था, और ये 60 काम करने में 10 दिन लगा देता है, यानी कि जरूर एक दिन में ये 6 काम ही करता होगा। नहीं, यदि 60 काम करना था इसे तो ये 10 दिन लगाया, और तो अब बताइए कि एक दिन में 6 काम करता होगा, तब तो 10 दिन में 60 काम कर दिया। अब देखिए इसे बी और सी का 60 काम करना था और इन्होंने 15 दिन लगा दिया, यानी एक दिन में ये जरूर 15 4 60 यानी 4 काम करता होगा। उसी तरह से सी और ए है जो इसी 60 कम्मा को करने में 20 दिन लगा दिया, यानी कि ये जरूर ये एक दिन में 3 काम करता होगा। हाँ या नहीं, हाँ या नहीं। अब देखिए हम क्या निकालते हैं, ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी निकाल लेते हैं, क्षमता निकाल लेते हैं। अब आप कहोगे कि सर ऐसा क्यों आप कर रहे हैं, हमें तो निकालना है केवल सी का कार्य, तो आप ए प्लस बी प्लस सी क्यों निकाल रहे हैं। तो हाँ दोस्तों, वो वैसा ही करना पड़ेगा। यदि आप सोचो कि यदि ए प्लस बी प्लस सी की हम कार्य क्षमता निकाल लेते हैं तो उसमें से यदि ए प्लस बी के कार्य क्षमता को घटा देते हैं तो किसका निकल जाएगा कार्य क्षमता, सी का कार्य क्षमता निकल जाएगा। और जहां सी का कार्य क्षमता निकल जाएगा तो टोटल वर्क से हम उस क्षमता के अनुसार काम करवा लेंगे। हाँ या नहीं। इसीलिए स्टूडेंट हमें ए प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता निकालना पड़ रहा है। देखिए तो ए प्लस बी और प्लस सी की कार्य क्षमता क्या होगा, यानी 6 4 10 3 13, यानी 13/2 हुआ। और 13/2 को कहने का मतलब 6.5 हुआ, 6.5 हुआ या नहीं, 6.5 हुआ। अच्छा एक बात देखिए, ए प्लस बी प्लस सी है जो 6.5 आया इसका क्षमता, यानी 6.5 दिन में कर लेता है 60 काम, यही तो हुआ। मगर यदि ए प्लस बी प्लस सी में हम ए प्लस बी यदि घटा देंगे, ए प्लस बी की कार्य क्षमता यदि घटा देंगे तो सी की कार्य क्षमता निकलेगा या नहीं निकलेगा, ये सोचने का चीज है। यदि ए प्लस बी प्लस सी में यदि ए प्लस बी की कार्य क्षमता घटा दें तो हमें सी की कार्य क्षमता निकल जाएगा। हाँ या नहीं। तो देखिए ए प्लस बी की कार्य क्षमता 6 है, ए प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता 6.5 है, तो 6.5 में से 6 गया, यानी इस तरह से सी की कार्य क्षमता बच गया 0.5,
और 0.5 को आप कह सकते हो, 0.5 को इसी को कह सकते हो 1/2। 0.5 लिखो यानी आधा लिखो, यानी कि इसे 1/2 तो कह सकते हो। अब देखो स्टूडेंट कि अब C की कार्यक्षमता आधा है, यानी एक दिन में आधा काम ही करता है, तो इसे तो करना है 60 काम, तो कितना दिन लगेगा? अब बताइए, C एक दिन में बेचारा आधा काम करता है, C एक दिन में बेचारी आधा काम करता है, तो इसे तो करना है 60 काम, तो कितना दिन लगेगा? यानी कि 60 का दुगना कर दो, 120 दिन लगेगा या नहीं? C 120 दिन लगावेगा या नहीं लगावेगा? आप लोग बताइए। C यदि आधा काम डेली आधा काम करे, तो इसे तो करना है 160 काम करना है, तो जरूर ये 120 दिन में पूरा काम कर देगा। समझ में आया स्टूडेंट? चलिए हम और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि एक कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकता है तथा B इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। B ने 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया, शेष कार्य A है जो समाप्त करने में कितना दिन लगेगा? देखिए, सबसे पहले तो हम वही प्रक्रिया करेंगे, काम पता कर लेंगे, इफिशियंसी पता कर लेंगे। देखिए, A है जो कितना दिन में करता है? 18 दिन में करता है, और B है जो इसी काम को कितना दिन में करता है? 15 दिन में करता है। अब कहोगे कि इसका LCM निकालना है, यानी कि इसका LCM निकालेंगे और इसका जो भी LCM होगा वही इसका टोटल वर्क होगा, यानी कि इसका LCM यदि 90 ले लो तो सही होगा। यानी कि कहने का मतलब है कि टोटल वर्क हो गया स्टूडेंट, इसका 90 हो गया टोटल वर्क, यानी कि A है जो 18 दिन में यही 90 काम करता है, और B है जो 15 दिन में यही 90 काम करता है। तो आपसे यदि पूछे कि A है जो प्रतिदिन कितना काम करता होगा, तो 90/18 यानी 18 × 90 यानी 5 काम करता होगा, यानी कि 5 काम हर दिन किया A, तो 18 दिन में खत्म कर दिया 90 काम को। फिर उसी तरह यदि आपसे पूछे कि B है जो प्रतिदिन कितना काम किया, यानी आप कहोगे कि 90/15 यानी 15 × 6 = 90 यानी 6 काम, यानी दोनों है जो कंपटीशन में काम कर रहा है, एक 5 दिन करता है और एक 6 दिन में करता है। समझ में आया? दोनों है जो कंपटीशन में काम कर रहा है, एक 5 दिन में कर देता है, एक 6 दिन में काम करता है। ठीक है, अच्छी बात है। अब देखिए क्या कह रहा है कि B ने 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया। कौन छोड़ा? यहां ध्यान देना है, कौन छोड़ा? B छोड़ा। जो छोड़ा उसको टोटल काम में से घटा दो, जो छोड़ा उसको हटा दो, यही है मेथड। जो छोड़ा उसे टोटल वर्क में से उसको काम देके उसको हटा दो। अच्छा, B ने 10 दिन काम किया, 10 दिन काम किया, और B ने तो एक दिन में 6 काम करता है। B ने तो एक दिन में 6 काम करता है, और उन्होंने 10 दिन तक किया, यानी 10 × 6 यानी 10 × 6 = 60 काम करके भाग गया वो। समझ में आया? कह रहा है B ने 10 दिन कार्य किया और एक दिन में B 6 काम करता है, तो 10 दिन में B 10 × 6 = 60 काम करेगा, यानी टोटल हमारे पास 90 काम था और B ने है जो 60 काम कर दिया, यानी B का 60 काम घटा दो तो 30 काम शेष बच गया, और 30 काम ये शेष बच गया, तो B तो क्या कर गया? B तो भाग ही गया, यानी बच गया, A बच गया, और A है जो अब ये 30 काम को करेगा। और देखिए A है जो एक दिन में 5 काम करता है, तो 30 काम करने में कितना दिन लगाएगा? यानी कि 30/5 यानी 5 × 6 = 30, यानी कि 6 डेज लगाएगा या नहीं लगाएगा? लगाएगा या नहीं लगाएगा? समझ में आया? लगाएगा या नहीं लगाएगा? यानी कि ऑप्शन नंबर A ये 6 डेज इज राइट आंसर। समझ में आया? अब देखिए हम एक मेथड से और बता रहे हैं इसे। दूसरा मेथड क्या है?
देखिए इस जो ये मेथड बता रहे हैं उसमें आप पूरा वर्क एक मानोगे, पूरा वर्क यानी टोटल काम एक मानोगे। मान लिया जाए स्टूडेंट कि टोटल काम एक था और जो काम करके चला गया, जितना दिन काम किया उतना दिन का काम हम लोग घटा देंगे। कह रहा है कि बी ने 10 दिन काम किया, बी ने 10 दिन काम किया और बी टोटल काम 15 दिन में करता है। यानी कि बी यदि टोटल काम 15 दिन में कर देता है तो बी का एक दिन का काम 1/15 होगा या नहीं? बी का एक दिन का काम 1/15 और 10 दिन काम करके गया, यानी बी का 10 दिन का काम 10/15 होगा। यानी बी का 10/15 काम उसको हम हटा देंगे और यही जो शेष बचा, यही जो शेष काम बचा वो कौन करेगा? वो करेगा कौन? बी तो भाग ही न गया, काम करेगा ए, और ए कितना दिन में करता है? 18 दिन में करता है, इसीलिए 18 से गुना कर दो। समझ में आया? कुछ समझ में आया? फिर से हम इसे मिटाते हैं और फिर से हम इसे बताते हैं। जे इस मेथड में आप क्या करोगे कि टोटल काम एक मानोगे। हमने यहाँ इस मेथड में क्या किया कि टोटल काम है जो टोटल वर्क है जो एलसीएम को मानते थे। अब मगर इसमें ये जो मेथड मैं बता रहा हूँ इसमें आप टोटल वर्क एक मानिए, टोटल वर्क एक मानिए, एक आप लोग मानिए और इसमें से वो घटा दीजिए, जो जाता है छोड़ के उसका काम घटा दीजिए। कह रहा है बी ने 10 दिन कार्य किया और भाग गया, बी ने 10 दिन काम किया और भाग गया और बी टोटल काम करता है 15 दिन में। दोस्तों यदि बी टोटल काम 15 दिन में करता है तो यदि कहा जाए कि बी का एक दिन का काम, तो आप कहोगे 1/15 कहोगे या नहीं? हाँ कहोगे या नहीं? हाँ। अच्छा, बी का एक दिन का काम 1/15 हुआ, यदि 2 दिन का काम कहे तो 2/15, 3 दिन का काम कहे 3/15, यदि 10 दिन का काम कहे तो 10/15 होगा या नहीं होगा? हाँ। तो बी ने तो 10 दिन काम करके भाग गया, यानी कि टोटल काम में से बी का काम घटा दो 10/15 और बी का काम हमने 10/15 घटा दिया, तो जो शेष बचा वो शेष कौन करेगा? जो शेष बचा वो शेष कौन करेगा? यही तो कर देगा, बचा ए तो ए कर देगा। अब देखिए इसको हल कीजिए, देखिए इधर एलसीएम ले गए तो ये 15 में से 10 गया तो 5, इसे 3 मरतबे काट दीजिए, 3 × 5 = 15, यानी 3 × 6 = 18, यानी कितना आ गया? 6 डेज आ गया या नहीं आ गया? आया या नहीं आया? आया या नहीं आया? समझ में आया? समझ में आया स्टूडेंट? चलिए हम समझते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, जो भी आपका कंफ्यूजन हुआ होगा वो उसमें दूर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कि ए एक कार्य को 15 दिन में समाप्त करता है और बी इसे 10 दिन में काम कर सकता है। यानी कि ए है जो ए का कैपेसिटी है कि उस काम को 15 दिन में कर देता है और बी है जो इसे 10 दिन में समाप्त कर सकता है, और इस दोनों में एक ऐसा है कि भगोड़ा है, बीच में भाग जाता है। देखिए बीच में कौन भागता है? बी ने 5 दिन तक काम किया, बी 5 दिन तक काम किया और भाग गया। अरे बी 5 दिन तक काम किया, अरे काम चलो हो साथ में करने तो साथ निभाओ वरना काम नहीं करो, मगर बी ने ऐसा नहीं किया, बी ने 5 दिन तक काम किया और भाग गया। अब देखिए तो कह रहा है कि शेष जो काम बचेगा वो ए कितने दिन में अकेले बेचारा करेगा। देखिए क्वेश्चन है कि ए है जो कितना दिन में काम करता है? 15 दिन में, अच्छी बात है। और बी है जो इसे कितना दिन में? 10 दिन में पूरा करता है, अच्छी बात है। मगर अब हम क्या करेंगे? इसका टोटल वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क क्या होगा? इसका एलसीएम तो होगा, यानी कि टोटल वर्क एलसीएम होगा, यानी कि एलसीएम 30 आ गया इसको। यानी टोटल वर्क हमें करना था 30, यानी 30 काम हमें करना था, 30 काम हमें करना था और ए है जो इसी 30 काम को करने में 15 दिन लगाया और बी है जो इसी 30 काम को करने में 10 दिन लगाता है। अब देखिए यदि कोई
कोई पूछे कि ए है जो एक दिन में कितना काम करता होगा जो 15 दिन लगा दिया, तो आप कहोगे 30/15 यानी 15 दूना 30, 2 दिन, ये सॉरी 2 काम करता है, 2 काम करता है, एक दिन में 2 काम करता है। अच्छा, को आप कहोगे कि बी एक दिन में कितना काम करता है, यानी 30 काम को करने में तो ये 10 दिन लगाता है, तो एक दिन में कितना काम करता है, यानी 10 या 30, 3 दिन। यहाँ भी कंपटीशन है दोनों में, एक 2 कर रहा है, एक 3, थोड़ा सा पिछल गया। चलिए कोई बात नहीं है, शायद बी को ऐसा लगा होगा कि चलो भाई हम तो ज़्यादा काम कर रहे हैं एक दिन में, इसीलिए वो शायद भाग गया होगा, वो तो उसका मैटर है। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है अब कि बी ने 5 दिन काम किया और छोड़ दिया। बी ने 5 दिन काम किया और छोड़ दिया, 5 दिन किया। अच्छा, बी ने तो एक दिन में 3 काम करता है दोस्तों, बी ने एक दिन में 3 काम करता है और 5 दिन काम करके भाग गया, यानी 5 दिन में कितना काम किया होगा, एक दिन में 3 काम, तब 5 दिन में 5 या 15 काम। अरे भाई इसको हटाना दो, टोटल कम्मा में से इसका कम्मा जो 15 को किया 5 दिन में उसको हटा दो तो 15 काम तो बच गया, यानी 30 में से 15 गया 15, और ये 15 काम बचा वो कौन करेगा, वो ए ही तो करेगा अकेले। और ए है जो एक दिन में 2 काम करता है, तो 15 दिन में 15 काम है तो कितना दिन में कर देगा, एक दिन में 2 काम, तो 15/2 यानी कि कितना 7.5 दिन लगेगा या नहीं लगेगा, 7.5 दिन लगेगा या नहीं लगेगा। समझ में आया? और यही 7.5 दिन ऑप्शन नंबर डी है या नहीं है, समझ में आया? अब देखिए इसी क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से फिर बताते हैं। देखिए हमने क्या बताया इस मेथड में कि इस मेथड में पूरा काम को आप 1 मान लोगे, 1 हो गया, पूरा काम 1 मान लोगे, और जो भागा जो भगोड़ा है उसका काम लेके भी हटा दीजिएगा, टोटल काम में से उसका काम को घटा दीजिएगा। देखिए कह रहा कि बी है जो 10 दिन में काम पूरा करता है, बी तो 10 दिन में पूरा काम करता है। अच्छा, बी यदि 10 दिन में पूरा काम करता है तो बी का 1 दिन का काम कितना होगा, 1/10, बी का 2 दिन का काम 2/10, बी का 3 दिन का काम 3/10, और बी का 5 दिन का काम 5/10, और 5 दिन काम किया और भाग गया, यानी कि बी का 5/10 काम हम घटा देते हैं, बी का 5/10 काम हम घटा देते हैं, और जो शेष बचेगा वो कौन करेगा, ए ही तो करेगा, और ये कितना दिन में कर देगा, 15 दिन में कर देगा या नहीं कर देगा। अब देखिए 10 हो गया, 10 यानी कि 5 दूनी 10, यानी 1 में से आधा जाएगा तो आधे तो बचेगा, 1 में से आधा गया तो आधा बचेगा, और आधा बचने का मतलब 15/2, और 15/2 के मतलब 7.5 डेज आया या नहीं आया, आया या नहीं आया, समझ में आया स्टूडेंट? मैं समझता हूँ कि आप लोग जितने भी ये मैंने बताया वो सारे क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होंगे। यदि समझे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि ये वीडियो बहुत से लोग देख पाएँ और लाभ उठा पाएँ। दोस्तों चलिए मैं कल मिलता हूँ और अच्छे क्वेश्चन के साथ, और टाइम एंड वर्क के ही अभी बहुत सारे क्वेश्चन है, आप हमारे साथ बने रहिए। ये एक पर एक क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन को हम 2 मेथड से कम 2 मेथड से जरूर बताएंगे स्टूडेंट, इसीलिए आप लोग हमारे साथ जरूर बने रहें। चलिए आज भर इतना ही, और तब तक आप अपना ख्याल रखिए, फिर कल हम मिलेंगे एक अच्छे और एक शानदार सेशन के साथ। ओके, थैंक यू।